Good evening everyone, you are again welcome to NTC station. So this is day 5 of our organic chemistry series, and in today's lecture we are going to start with the chemical properties of haloarine, which is further divided into 3 types: NSR, ESR and reaction with metals. So NSR is nucleophilic substitution reaction, ESR is electrophilic substitution reaction and reaction with metals. NSR does not takes place with haloarenes. मतलब haloarine does not give NSR. ये तो गई स्टेटमेंट. अब क्यों नहीं देते तो इसका रीजन क्या आ गया? वाई. क्यों नहीं देते हैं तो इसके मेरे पास 2 मेजर रीजंस हैं. पहला तो है रेजोनेंस. पहला क्या है? रेजोनेंस. और सेकंड क्या है? हाइब्रिडाइजेशन. क्या है? हाइब्रिडाइजेशन. तो अब रेजोनेंस क्या कह रहा है कि ड्यू टू द डबल बॉन्ड which is formed between the halogen and carbon atom, this bond is not easily broken out with such reaction of NSRs. ठीक है. तो अभी क्या कह रहा है कि जो हेलोजन और कार्बन एटम के बीच का जो डबल बॉन्ड होता है, जो रेजोनेंस की वजह से आता है, वो क्या होगा? इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी? NSR नहीं होगी. तो मतलब इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो पहले मैं लैंग्वेज लिख देती हूँ. ड्यू टू डबल बॉन्ड between halogen and carbon atom, due to the double bond between halogen and carbon atom which is formed by resonance is not easily broken out, or we can say broken down by such reactions. तो ये तो हो गया मेन लैंग्वेज. अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए मैं पहले हमेशा इसकी एक ट्रिक है, मैं क्या करती हूँ, हमेशा 5 ऐसे हेक्सागन्स बना देती हूँ जिसमें एक वैलेंसी होती है. ठीक है. फिर रेजोनेंस की कैटेगरी क्या होती है? सब में हेलोजन भी रहेगा. रेजोनेंस के लिए मेरे को क्या कंडीशन चाहिएगी? सिंगल डबल. ठीक है. हेलोजन सिंगल डबल, तो ये आ गई. बेंजीन रिंग के लिए फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो नेगेटिव सिंगल डबल. फिर ये वापस यहाँ, फिर ये नेगेटिव चार्ज मेरा कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा. तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये डबल बॉन्ड भी चलते रहेंगे मेरे, क्योंकि डबल बॉन्ड अल्टरनेट चलेंगे. ठीक है. तो अब यहाँ क्या आ गया? फिर नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये आ गया डबल. सेटिस्फाई करते रहेंगे कंडीशन. अब ये यहाँ से मेटा पोजीशन पे नहीं आएगा, ये सीधा वापस कहाँ जाएगा? ऑर्थो पे. तो अब ये यहाँ क्या आ जाएगा? ऐसे आ जाएगी ये कंडीशन. ठीक है. अब चार्ज मेरा ये है, और फाइनल कंडीशन में क्या होगी? जो इसकी एकदम अपोजिट होगी. तो ये हो गया मेरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी मेरी कोई भी चीज अटैच होगी वो किस पे होगी? हमेशा ऑर्थो और पैरा पे होगी. लेकिन ये कंसेप्ट कहाँ आएगा? अब हमारे ESR में आएगा. ये कंसेप्ट कहाँ आएगा? ESR में. लेकिन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मेरे को ये तो पता चला ना, ESR में क्या होगा? कोई भी न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जाएगा. लेकिन यहाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा जो ऑलरेडी नेगेटिव होगा, जो ऑलरेडी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. तो एक रीजन ये भी हो गया, क्योंकि हेलोएरीन का जो बनेगा, जब मैं हेलोजन को निकालूंगी, पहली बात तो वो निकलेगा भी नहीं रेजोनेंस की वजह से. लेकिन अगर वो निकल भी जाता है तो वो क्या होगा?
नेगेटिव होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से वो न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या एक रिपल्शन क्रिएट करेगा। क्या करेगा? रिपल्शन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। एक और पॉइंट इसमें ये भी है कि जब भी हम इसमें से ये इस वाले कंपाउंड में से अगर मैं हेलोजन निकालती हूं तो मेरे पास एक फिनाइल बचेगा। क्या बचेगा? फिनाइल बचेगा। मतलब जब भी ये मेरे पास बेंजीन है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है? बेंजीन। अगर इस बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो मेरे पास एक वैलेंसी यहाँ खाली रहेगी ना। तो अब ये जो वैलेंसी यहाँ खाली है तो इसमें क्या पढ़ूंगी? पहले तो फिनाइल पढ़ूंगी। अब ये जो फिनाइल होगा ना, ये क्या होगा? इनस्टेबल होगा। क्या होगा? इनस्टेबल होगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा रेजोनेंस की वजह से। इसलिए एक रीजन ये हो गया। लेकिन हमारे मेन इंपॉर्टेंट रीजंस बस दो है। पहला तो है रेजोनेंस, जो मैंने अभी बताया, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है रेजोनेंस की वजह से, जो हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे देख सकते हैं। ठीक है, जो इजीली ब्रेक नहीं हो पाता है ऐसी रिएक्शंस के लिए। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में मैं हेलो एरीन्स में क्या देखती हूँ? मैं हेलो एरीन्स में और हेलो एल्केन को कंपेयर करते हुए चलूं तो हेलो एरीन्स और ये है हेलो एल्केन। तो मैं हेलो एरीन्स में देखती हूँ कि बॉन्डिंग कैसी होती है मेरी। ये फ्लो चार्ट जैसा है, ठीक है, तो इजीली समझ में आएगा। ये क्या है? यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है हेलोजन और कार्बन एटम के बीच में। देयर इज अ sp2 हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन हेलोजन एंड कार्बन एटम, व्हिच means there are more s% characters. So more the s% characters, more the electronegativity. More the electronegativity, that means the bond between halogen and carbon is strong. Okay, so sp2 hybridization, more s%, more representation से नहीं करते ज्यादा, more s% character, more s% character, more the electronegativity, ठीक है, more the electronegativity, that means strong bond formation, strong bond formation between C and X. अब ये चीज अगर मैं हेलो एल्केन में देखूं तो हेलो एल्केन में क्या होती है हमारे पास? इन हेलो एल्केन्स वी हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो इसके पास हेलो एरीन के कंपेयर में क्या होंगे? लेस s% कैरेक्टर होंगे। मतलब क्या आ गया? लेस s% कैरेक्टर। अब लेस s% कैरेक्टर है, इसका मतलब क्या हो गई? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई? साइमल्टेनियसली उसकी कंपेयर में देखें तो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। लो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मतलब क्या होगा? वीक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। इसलिए NSR के लिए हेलो एल्केन में बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसका मतलब मोर s% कैरेक्टर, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट मींस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। ये तो हो गए दो मेजर रीजंस। अब इन मेजर रीजंस के अलावा मैंने आपको बताया कि फिनाइल स्टेबलाइज नहीं हो पाता है रेजोनेंस की वजह से, ये हो गया। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप्स आएंगे हमारे, वो क्या होंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा और NSR नहीं होगी। तो ये क्या होगी मेरी यहाँ? NSR ना होने के कारण। तो अब यहाँ मैंने NSR लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि NSR हो रही है, NSR नहीं हो रही है, तो उसके भी तो रीजंस देने पड़ेंगे ना। तो एक रीजन ये हो गया, दो ये हो गया, तीसरा ये फिनाइल वाला हो गया, और फोर्थ हो गया मेरे इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप रिपल्शन। ओके, तो ये हो गए मेरे 4 पॉइंट जिसकी वजह से NSR नहीं होती। तो आई होप आपको इनमें डाउट नहीं होगा, तो आप एक बार देख लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अगला ESR। ESR सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ESR की होती क्या है? ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें मेरे पास 5 तरह की रिएक्शंस आ जाती हैं। क्या आ जाती है? 5 तरह की रिएक्शन आ जाती है। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब यहाँ मैं हेलो एरीन की फॉर्मेशन नहीं करूंगी, हेलो एरीन के साथ रिएक्शन करवाऊंगी। तो अब मेरे पास पहले मैं एक बार 3 करूंगी, फिर नेक्स्ट स्लाइड में 2।
ठीक है, क्योंकि अगली दो नेम्ड रिएक्शन है। पहली तो आ जाएगी मेरे हेलोजिनेशन। पहली कौन सी है ESR में? हेलोजिनेशन। तो अभी मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हेलोएरिन का बनाया था तो उसमें देखा था जो मेरा नेगेटिव चार्ज आ रहा है रेजोनेंस की वजह से, वो हमेशा किस पोजीशन पे आ रहा है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और जब वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशंस ऑर्थो और पैरा ही है। तो यहाँ जो भी मेरी रिएक्शन होगी वहां पे जो हेलोजन है या फिर कोई भी कंपाउंड है वो आके कहाँ अटैच होगा? ऑर्थो और पैरा पे, जिसमें भी मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? पैरा वाला। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, अब पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट क्या होता है? क्योंकि वो क्रिस्टल लेटिस को एग्जैक्टली फिट कर देता है। तो अब यहाँ जब मेरी हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? कर देते हैं। तो ये मेरा है हेलोएरिन जो रिएक्ट करवा रहा है और Cl2 से Cl2 पहला तो ऑर्थो पे आ गया और दूसरा क्या आ गया? पैरा पे। तो ये होगी मेरी हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन में जरूरी नहीं है हमेशा क्या है Cl2 आए, यहाँ Br2 भी आ सकता है। ओके, तो अब आते हैं हम सेकेंड वाली पे। सेकेंड वाली क्या होगी हमारी? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या है? सेम मेरे पास हेलोएरिन है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन जो रिएक्ट करवाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 टू गिव टू कंपाउंड्स Cl और यहाँ आ गया SO3H ऑर्थो पे एक बार, और एक बार आ गया SO3H पैरा पोजिशन पे। अब आपका होमवर्क क्या है? जो भी मैं रिएक्शंस लिखवा रही हूँ उनके जो प्रोडक्ट्स आए हैं उनका नोमेनक्लेचर के बेसिस पे आप नेम लिख के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो हमेशा पैरा वाला क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, पैरा वाला क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। फिर अगला आता है हमारे पास नाइट्रेशन। अगला क्या है? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन हमेशा किसके ऊपर किसके कौन से रिएजेंट के बेसिस पे होगी? कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में होगी ये हमेशा। यहाँ SO3 नहीं आएगा। अभी कंसंट्रेटेड HNO3 के पास साथ हो रही है तो यहाँ क्या बन जाएगा? एक NO2 तो आएगा ऑर्थो पे और एक NO2 आएगा पैरा पे। तो अब यहाँ भी मेजर प्रोडक्ट क्या हो गया? पैरा वाला हो गया। तो ये हो गई मेरी तीन रिएक्शन। एक बार आप ESR की ये तीनों रिएक्शन देखिए, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब एक मेजर है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेम्ड रिएक्शन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ESR की। तो अब हमारी नेम्ड रिएक्शन में भी पहली रिएक्शन जो मेरी फोर्थ रिएक्शन है ESR की, वो क्या है? फ्रेडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। और जो मेरी फिफ्थ है वो क्या है? फ्रेडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। क्या है? फ्रेडेलक्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन दोनों ही अलग अलग रिएक्शंस हैं। तो आपसे एग्जाम में अगर कभी भी पूछा जाए तो मेक श्योर कि आप ये पीछे वाले नेम दो बार चेक कर ले, क्योंकि हम काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसने कौन सी पूछी है। तो इसमें भी हमारे पास हेलोएरिन से करवा रहे हैं तो नेम रिएक्शन में क्या बोला है? हमेशा जब भी नेम रिएक्शन हो हमारे रिएजेंट फिक्स रहेंगे तो चेंज क्या होगा? बस हमारा ARX जो क्या है मेरा हेलोएरिन। ठीक है, तो यहाँ ARX ले लेती हूँ। ARX की जगह मैं अभी यहाँ X की कंडीशन किससे फुलफिल कर रही हूँ? यहाँ X क्या है मेरा? Cl अभी। तो Cl प्लस Cl when chlorobenzene reacts in the presence of AlCl3, it gives Cl CH3 and और एक देगी मेरी CH3 पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ मेजर क्या हो गया? पैरा वाला। तो ये थी मेरी फ्रेडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन।
ठीक है। अब यहाँ जो मैं AlCl3 ले रही हूँ वो भी कौन सी कंडीशन में होना चाहिए, एनहाइड्रस कंडीशन में होना चाहिए। वो भी कैसी कंडीशन में होना चाहिए, एनहाइड्रस कंडीशन में होना चाहिए। ओके, तो ये हो गई मेरी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। हमेशा याद रखना है मेजर प्रोडक्ट हमेशा पैरा वाला होगा क्योंकि ये क्रिस्टल लैटिस को एग्जैक्टली फुलफिल कर देगा। अगला है मेरा फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में भी मैं यहाँ हेलोएरीन क्या ले रही हूँ, मेरा क्लोरोबेंजीन जो रिएक्ट करेगा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में किसके साथ, CH3COCl। तो अब यहाँ क्या बनेगी प्रोडक्ट, एक तो बनेगा मेरा Cl और तो पे आ जाएगा एक तो CH3 और एक आ जाएगा मेरा पैरा पे। तो इसमें भी मेजर प्रोडक्ट मेरा क्या होगा, पैरा वाला। तो इसी के साथ मेरा ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी खत्म होती है। तो आप एक बार इसे भी देख लीजिए कि आपको कोई डाउट तो नहीं है। So now let's get started with the last topic of the chapter, that is reaction with metals. Reaction with metals क्या होती है, सेम वैसी होगी। यहाँ भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म होगा जैसे हेलोएल्केन में फॉर्म होता था। हेलोएल्केन में भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होता था ना, वैसे ही यहाँ भी होगा। अब उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का करना क्या है, वो भी सेम वैसा ही है, तो वो तो कोई है नहीं। ठीक है, अब हम सीधा स्टार्ट करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। किससे, रिएक्शन विद मेटल्स। अब रिएक्शन विद मेटल्स में क्या होगी, सिंपली वैसी कहानी चलेगी जैसी हमारी चल रही थी वहां पे। तो अब यहाँ कहाँ पे, हेलोएल्केन में। ठीक है, तो अब यहाँ वी आर अगेन हैविंग टू नेम्ड रिएक्शन। पहली तो है रूट्स फिटिंग रिएक्शन एंड अदर इज फिटिंग रिएक्शन। Let's started with the reaction with metals. So what does the reaction with metals says that the haloarine here reacts with sodium in the presence of dry ether to give such and such compounds. Now, don't you think that fitting reaction and Roots fitting reaction are quite similar, or we can say exactly similar to the Roots reaction? क्योंकि हमने Roots reaction में भी क्या देखा था, जो हमारा हेलोएल्केन था रिएक्ट करवा रहा था कोई सी मेटल से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव एल्केन एंड द NaX, और वी कैन से NaCl, जो भी मैंने वहां X की वैल्यू ली थी। ठीक है, तो फिटिंग में भी क्या होगा, यहाँ मैं दो मोल्स लूंगी। किसके, दो मोल्स किसके ले रही हूं मैं, हेलोएरीन के, जो रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सच, or we can say just similar to the Roots reaction to give a diphenyl compound with unsalt called NaX, or we can say NaCl, अगर यहाँ मैं X की वैल्यू क्लोरो ले रही हूँ। ठीक है, अब रूट्स फिटिंग रिएक्शन, इसमें बेसिकली दो ही रिएक्शन, एक तो फिटिंग रिएक्शन और एक रूट्स फिटिंग रिएक्शन है। तो रूट्स फिटिंग रिएक्शन के नाम से हमें पता चल रहा है कि ये कॉम्बिनेशन किसका है, रूट्स रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। तो अब यहाँ क्या है, रूट्स रिएक्शन का तो मैंने क्या ले लिया, RX ले लिया क्योंकि वहां मैं हेलोएल्केन यूज करी थी, और फिटिंग का मैंने ले लिया ARX जो क्या है, हेलोएरीन। जब ये दोनों रिएक्ट करवाते हैं विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये कुछ कंपाउंड देते हैं ऐसा। ये क्या देते हैं, कंपाउंड देते हैं ऐसा। और ऐसे कंपाउंड की नेमिंग मैंने आपको नोमेनक्लेचर में बता रखी है। अगर कार्बन की चेन 3 से ज्यादा है तो फिर मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये R वाली होगी, और सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, ये फिनाइल वाला। लेकिन अगर यहाँ 3 ही है तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट R रहेगा और मेन चेन क्या रहेगी, मतलब मेन कंपाउंड क्या रहेगा, बेंजीन, और यहाँ हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन होगी। तो इसी के साथ ये मेरी रिएक्शन ऑफ, और वी कैन से रिएक्शन विद मेटल्स क्या होती है, खत्म। तो आई होप आपको केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स में कोई डाउट नहीं होगा। आपके इसके रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट्स या NSR के जितनी भी गिव रीजनिंग थी वो क्रिस्टल क्लियर होगी। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट lecture with the same enthusiasm and josh. So bye bye, see you soon, take care.